रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप सो कि आप लोगों ने कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको आपने क्लियरली देख लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं देखा तो एक दफ़ा उसको लाजमी देखें। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है पॉइंट ए से बी तक, बी से सी डी, ये सारा जो एरिया कवर हो रहा है इसको हम लेंगे। अब इसमें जो जो एरियाज़ आ रहे हैं उनको फिर हम ऐड करेंगे, मतलब टोटल हम इसमें डिस्टेंस लेंगे। अब टोटल जो इसका डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एस की इक्वल है। और ये देखें कि इसमें जो है वो ट्राइंगल भी आ रही है और रेक्टेंगल भी आ रही है, तो दोनों का एरिया हम लेंगे। दोनों का एरिया जो है वो किस तरह से आएगा, हम यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका जो है फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/2, और इसके अलावा उसकी बेस होती है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस, और उसका आ जाएगा हमारे पास गेन इन स्पीड, लाइक उसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा यहाँ पे फिर 1/2, मैंने आपको कहा है कि बेस है और इसकी जो है इसका परपेंडिकुलर इस तरह से ये इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है, इस चीज़ को हम लेंगे तो ये आपके पास इक्वल किसके आ जाएगा, ए टी की इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/2 AT²। उसके बाद हम लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू, हमने जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था कि लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ के साथ। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो बेसिकली VI आ रही है, गेन इन स्पीड है, और जो इसकी विड्थ आ रही है वो क्या है, T है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको लिखेंगे। then the area of rectangle will be equal to VIT। अच्छा जी, अब ये दोनों एरियाज़ आ गए हैं। इन दोनों एरिया को हमने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस फिर हमारे पास, या टोटल हम जो एरिया लेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, एस के इक्वल आ जाएगा। और एस विल बी इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस हैं, अगेन ये वाली इक्वेशन आप लिखेंगे, लेकिन हमारे पास जो एरिया आ रहा है यहाँ पे AT² आएगा 1/2 AT² प्लस VIT, मतलब कि S विल बी इक्वल टू 1/2 AT² प्लस VIT। या हम इसको अगेन इस तरह से लिख सकते हैं, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर आपके पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी दी हो, टाइम दिया हो और एक्सेलरेशन दिया हो, तो आप उसके ऑब्जेक्ट का जो है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। या अगर ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं दी होगी तो आप इजीली जो है वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसको बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कोई भी चीज़ जो है वो इसमें से स्किप नहीं होनी चाहिए। बुक में सेम है, जैसे ही करना है कि जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद जो पैराग्राफ दिया है वो पहले लिखेंगे, फिर ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो उन्होंने थ्योरी दी हुई है वो आप लिख के फिर ये डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। इसमें दोनों एरियाज़ को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, फिर आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस इक्वेशन को आपने ज़ुबानी भी याद कर लें ताकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।